तो छोटा सा चैप्टर है और इसमें हमने जो लास्ट में पढ़ा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, उसके बेटा थोड़े से पॉइंट्स दोबारा से रीड कर लेते हैं, ताकि हमें ये हो जाए कि जब तक बाकी सारे बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और बेटा ये छोटी छोटी सी चीजें देखो, लॉन्ग आंसर तो आएगा नहीं इसमें से, वो 1 मार्क वाला आएगा तो वो हमारा हो जाएगा। देखो, फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। तो फॉरेस्ट जो है वो बेटा कम्युनिटीज के घर हैं। These communities also conserve habitats of wild animals। और ये कम्युनिटीज खुद ही बेटा जो जानवर हैं उनके हैबिटेट्स को संभालना चाहती हैं। क्यों चाहती हैं? टू सिक्योर देयर ओनली लिवलीहुड। अगर उनका खुद का फॉरेस्ट ठीक रहेगा, अगर उनके वाइल्ड एनिमल्स के प्लेसेस सेफ रहेंगे, तो उनकी लिवलीहुड, उनकी रोजी रोटी भी जो है वो सिक्योर हो जाएगी। इसलिए कम्युनिटीज खुद ही जो है वो एफर्ट्स करती हैं। अब बेटा एग्जाम्पल्स हमने कल भी पढ़े थे, आज तो खाली क्विक रिवाइज कर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, वहां के विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग। उन्होंने बेटा माइनिंग के अगेंस्ट जो है वो बहुत लड़ाई करी सरकार से, क्योंकि फॉरेस्ट डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन अलवर, ये भी राजस्थान में, पीपल ऑफ 5 विलेजेस हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरव देव डाकव सेंचुरी। वो पूरा एरिया उन्होंने रिजर्व कर दिया, ये भैरव देव का है, यहाँ कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा जंगलों को। चिपको मूवमेंट हमें पता ही है बेटा, जो कि हिमालयाज में हुए टू प्रोटेस्ट फॉरेस्ट एंड टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन। फिर कल हमने एक और नया तरीका का पढ़ा था, बीच बचाओ आंदोलन। इसमें बेटा उन्होंने बोला ऐसी एग्रीकल्चर होनी चाहिए जिसमें केमिकल्स यूज ना हो। बीच बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवदन्या, क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट केमिकल, वो भी हमने पढ़ा था। आगे बेटा सेक्रेड ग्रूव्स हमने बोल दी। मतलब सेक्रेड का मतलब रिलेटेड टू गॉड एंड गॉडेसेस, और ग्रूव्स का मतलब होता है बेटा फॉरेस्ट। ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज को ग्रूव्स बोलते हैं। तो बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स भी कम्युनिटीज ने बना दिए जो कि अनटच्ड रहेंगे, क्योंकि दीज आर द फॉरेस्ट्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। अब बेटा कौन से ट्रीज हैं जिनकी पूजा होती है? तो फर्स्ट नंबर पे हमने बोला महुआ या कदम्ब पेड़, और इसको जो लोग बेटा वर्शिप करते हैं वो है मुंडास एंड सरथल, छोटा नागपुर वाले एरिया में। दूसरा पेड़ जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, टैमरिंड एंड मैंगो, आम और बेटा इमली। और इनको कौन पूजा करते हैं? ये मैरिज के टाइम पर ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार। और पीपल एंड बनियन, ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस। अब जहां से आज हमें पढ़ना था, जो कि आज का लास्ट टॉपिक था, वो है बेटा जरूर एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारा 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। उसके बारे में हमें जरूर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हेडिंग दिया हुआ है पूरा, शॉर्ट नोट लिखो। तो शॉर्ट नोट के लिए भी हम इसे 2-3 मार्क्स के लिए रेडी कर रहे हैं। 1-1 मार्क का आ जाएगा वो तो अलग चीज है, वो तो आप लिख ही दोगे। अब आ गया बेटा JFM, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अभी देखो नाम से ही तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो बेटा फॉरेस्ट को आप मैनेज कर रहे हो, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मैनेज का मतलब क्या हो गया? जरूरत की चीजें भी हम यहाँ से ले जा सकते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन भी ना होए, वाइल्ड एनिमल्स भी ठीक से रहें, कम्युनिटीज भी आराम से रहें, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। पर ये मैनेजमेंट जॉइंट है। जॉइंट का मतलब ये हो गया बेटा कि जो सरकार है वो इन ट्राइबल पीपल्स, इन कम्युनिटीज जो कि जंगल में रहते हैं, उनके साथ ज्वाइन होके फॉरेस्ट को मैनेज करेंगी। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत तब से हुई जब हमने पढ़ा कि बेटा वो भैरव डाकव, वो वैसे 5 विलेजेस जो है उन्होंने इकट्ठा होकर के बोल दिया भाई इस जमीन को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। या फिर बेटा जैसा हमने देखा कि जो हमारे 1200 भैरव देव डाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दी,
जब कम्युनिटीज, चिपको मूवमेंट, जब कम्युनिटीज अपने एफर्ट से खुद ही बेटा ये काम कर रही थी फॉरेस्ट को बचाने का, पेड़ों को बचाने का, तो सरकार ने इनके साथ मिलकर फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया। मतलब सरकार का पूरा सपोर्ट है इन लोगों को, सरकार इन्हीं की बातें मान करके फॉरेस्ट को मैनेज कर रही है। ये है बेटा वो टॉपिक। तो नाम क्या है? JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो बेटा कम्युनिटीज, ट्राइबल पीपल के साथ ज्वाइन करके हैंड्स सरकार कैसे बचा रही है इन जंगलों। दिस प्रोग्राम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1988। 1988 से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 3 मार्क्स का आ भी गया इस चैप्टर में से 2 मार्क्स का तो यही आएगा, तो हम तो सारे पॉइंट्स याद करेंगे। पर एक पॉइंट जैसे ये है, JFM कब शुरू हुआ, JFM का फुल फॉर्म बताओ, ये छोटे क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास्ड इट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कहां से हुई? उड़ीसा से। और कब हुई? 1988 में। It is a good example for involving local communities in the restoration of degraded forests. वो फॉरेस्ट जो डिग्रेडेड है, वो फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो रहे हैं, वो फॉरेस्ट बेटा जो डिक्लाइन हो रहे हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। तो JFM was started in 1988. It was started in Odisha first, and it was because to beta involve the local communities to secure, to restore the degraded forest. Degraded forest को restore करने के लिए. It depends on the formation of village institutions to protect forest. सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार सिर्फ बैक सपोर्ट देगी। तो सरकार डिपेंड करती है, ये प्रोग्राम डिपेंड होता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ विलेज इंस्टीट्यूशंस। गांव में छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स बनते हैं जो बेटा इसको, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स हैं उनको रिस्टोर करते हैं टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। द मेंबर्स आर गिवन द बेनिफिट्स। और जो भी इन इंस्टीट्यूशन से जुड़ता है, गांव का इंसान, जो भी विलेजर्स इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, किस लेवल पे? जो कि बेटा गांव के लेवल पे होता है। इन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, उसे बेनिफिट मिलता है कि आपको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट के चीजें आपको मिलेंगी। मतलब ये लकड़ी छोड़ के इसमें से आप जंगलों में से जो चाहे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर इन टिम्बर बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्टर। और सरकार इस इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए, पक्का करने के लिए एक और चीज बोलती है, और वो ये है कि जिन लोगों ने अच्छी तरीके से कुछ फॉरेस्ट्स को वाकई में रिस्टोर कर दिया, कुछ सालों के बाद सरकार ने देखा कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे वो रिस्टोर हो गए, वो बेटा प्रोटेक्ट हो गए, तो फिर सरकार कहती है कि ठीक है, इतना परसेंट इसकी लकड़ी हम यूज करते हैं, उसमें से इतना परसेंट आपको मिल जाए। तो बेटा ताकि लोगों को बेनिफिट मिलता रहे, लोगों को एनकरेजमेंट मिलता रहे, लोगों की लिवलीहुड रहे, इसलिए सरकार ने ये बेनिफिट देनी है। तो जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट, ये जरूर से आप याद कर लेना, ध्यान में ऐसे रख के जाना कि हो सकता है ये 2 या 3 मार्क्स का आ जाएगा। टोटल 5 पॉइंट्स हैं, 3 मार्क्स का आएगा तो भी 5 बहुत है, 2 मार्क्स का आएगा तो भी 4 बहुत है। एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो अलग से आ सकता है या तो एजर्शन रीजनिंग में या MCQs। छोटा सा चैप्टर था बेटा, कल ही हम बता रहे थे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारा खत्म हो जाएगा, तो वो हमारा हो गया। और अब जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पर 1 मिनट होल्ड करो, आपके पास आपके रजिस्टर होंगे, इस चैप्टर के बेटा कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको पेपर्स में से लिखवा रही हूँ, जो यूजुअली ये लोग दे देते हैं। मैंने कल बोला भी था कि आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिखा करोगे। तो बेटा लिख लीजिए जरा, सिर्फ अभी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के दे रही हूँ,
अभी मिक्स्ड नहीं दे रही हूं, जैसा मैंने कल कहा था, जब हम क्लास में मिलेंगे तब हम मिक्स्ड देंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन लिखो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन यू जस्ट राइट डाउन। substantial parts of the tribal belts, substantial parts of the tribal belts, especially in northeastern India, especially in northeastern India, comma, have been deforested by, have been deforested by. ऑप्शंस लिखो बेटा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, both A and C, क्वेश्चन है substantial parts of the tribal belts, especially in northeastern India, have been deforested by. ऑप्शंस दिए हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बोथ ए एंड सी, मैम एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? हाँ, substantial parts of the tribal belts, especially in northeastern India, have been deforested by. ठीक है। अब बेटा एक बात सुनो, ये जो हमारे ट्राइबल बेल्ट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा क्यों डैमेज हुए हैं, क्यों कटे हैं? तो तुम्हें अच्छी तरह पता है बेटा, माइनिंग नहीं है। माइनिंग हम अभी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा, वहां बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और बेटा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी पहले नहीं हुआ था इतना। तो इसका आंसर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से बेटा वहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डैमेज हुए हैं, डिस्ट्रॉय। तो एक तो इसमें आप टिक लगा लो। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है वो और लिखो, और वो क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया था, गिव द नेम ऑफ टू स्टेट्स, that have the highest cover of forests in India, और बेटा ये इन्होंने सिर्फ 2 मार्क्स का दिया है। और 2 मार्क्स का मतलब जानते हो, 1 स्टेट का नाम लिखोगे तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, दूसरे का लिखोगे तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेटा बहुत ही जल्दी से इन्होंने जो है ये वाला हमें 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। और कल हमने पढ़े थे बेटा रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और उसमें हमने टॉप मोस्ट फॉरेस्ट के स्टेट्स पढ़े थे। तो इसमें हम कोई भी 2 लिख सकते हैं, केरला तमिलनाडु लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड लिख सकते हैं, बेटा महाराष्ट्र लिख सकते हैं, वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं, कोई भी 2। कल हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट वहां पे है। तो बेटा फॉरेस्ट वाले स्टेट्स का नाम बताओ, तो हमने ये बता दिया। ठीक है, तो कोई भी एनी 2 दैट यू कैन। अब बेटा आप एक और क्वेश्चन लिखो, हालांकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि इन्होंने शायद डिलीटेड में से दिया है, पर फिर भी टॉपिक तो है। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। एजर्शन दिया है इन्होंने हमें, एजर्शन, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स
थर्ड क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, एजर्शन लिख रहे हो आप। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of ARRAY, vast array of biological diversity। रिपीट कर रही हूँ, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बेटा इंडिया उन कंट्रीज में से है जिनकी बायोडाइवर्सिटीज बहुत अच्छी है। मतलब, और बायोडाइवर्सिटी कल हमने पढ़ाई है क्या होता है। तो हमारे यहाँ जितने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, स्पीसीज मिलते हैं, हैबिटेट्स मिलते हैं बेटा, वो सबसे ज्यादा वन ऑफ द कंट्रीज है इंडिया, जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसके नीचे रीजन दिया है इन्होंने आर, वो लिखो। The Himalayas is rich in flora and fauna. The Himalayas is rich in flora and fauna, comma. On the other hand, और दूसरी तरफ, on the other hand, in the Western Ghats, biodiversity is present at its full bloom. बेटा वेस्टर्न घाट्स मतलब महाराष्ट्र। तो इन्होंने बोला है हिमालयाज में बहुत फ्लोरा एंड फौना है, और अगर आप वेस्टर्न घाट्स में जाओगे तो वहां भी आपको बायोडाइवर्सिटी फुल ब्लूम का मतलब ग्रो करती हुई मिलेगी। यस, मतलब हम चाहे नॉर्थ में जा रहे हैं और चाहे हम वेस्ट में आ रहे हैं, हर जगह बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई देगी। तो बेटा ये वाले का आंसर वही होगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब हम लिखेंगे बेटा हमारा जो है ए वाला आंसर, ए। और क्वेश्चंस बेटा इसके मैं देख रही हूँ, बाकी इन्होंने केस स्टडी दी हुई है। केस स्टडी तो हम लोग बाद में कर लेंगे, वो तो कुछ ऐसा है नहीं, जरा सा ही चैप्टर है बेटा, है नहीं ज्यादा इसमें, पर आएगा 2 मार्क्स का तो जरूरी आएगा। बहुत ज्यादा हो गया तो 3 का आ जाएगा। मैप भी नहीं है इसमें। एक और लिखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बेटा इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना होगा। फर्स्ट नंबर पे लिखो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, डैश लगा के लिखो रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट्स। रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट्स। बी पॉइंट लिखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फिर डैश लग बेटा एरो बना के लिखो रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट्स। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट्स। थर्ड लिखो अनक्लास्ड फॉरेस्ट। मैम आप ऑप्शन बी रिपीट कर दोगे एक बार? हाँ, ऑप्शन बी लिखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एरो बनाओ और फिर लिखो रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। और सी है बेटा अनक्लास्ड फॉरेस्ट, एरो बना के लिखो रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर
गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और बेटा डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन लिखो, परमानेंट फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट, एरो बना के लिखो, रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। प्लीज रिपीट। फोर्थ वाला है परमानेंट फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट, एरो बना के लिखो, रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। इन फोर में से बेटा कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। आप जरा एक गो थ्रू करो और अभी आपको पता चल जाएगा। एनी वन ऑफ यू सेज सो, तो वो जरा जल्दी से बता दे मैम ये वाला इनकरेक्ट है। मैम ऑप्शन डी। डी वाला, क्योंकि बेटा वो आरुषि बता सकता था बेटा, वो डी वाला इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि आपको, ठीक है आर्य ने भी बताया, क्योंकि बेटा परमानेंट फॉरेस्ट कल हमने पढ़ा था, रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड नहीं, परमानेंट फॉरेस्ट में रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। बाकी तो दोनों बिल्कुल ठीक ही हैं तीनों बेटा। अच्छा, let me see if I can find any more questions in these sample papers regarding it, जो कि बेटा चांसेस थोड़े से कम टाइप के ही हैं कि इसमें से क्वेश्चंस हो। I have to see it. अच्छा बेटा एक बात सुनो, इफ आई वांट टू आस्क यू टू कम ऑन संडे, तो संडे को मैं सोच रही हूँ एक एक्स्ट्रा क्लास इस बार तुम्हारी ले लूं अराउंड 12 o'clock। तो अगर तुम लोगों को ठीक रहेगा तो आ जाओ बेटा, अभी तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो एक आध एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। बाद में तो फिर आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो फिर आप छुट्टी करोगे और हमारा ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर भी हो जाए। सो व्हाट आई वांट कि इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास में आ जाना 12 o'clock, ताकि आप कर लो। किसी को प्रॉब्लम? मैम हाँ बेटा बोलो, बोलो बोलो। मैम संडे को फ्राइडे मतलब फ्राइडे और संडे वाले इंग्लिश के ट्यूशन का बैच नहीं है? आप कह रहे है, थे ना कि आप है, बुला सकते हो। बेटा वो 1 o'clock होता है बेटा, वो 1 o'clock है बेटा, अच्छा ओके। है ना। तो हम ये सोच रहे थे कि हम आपको इसके लिए एक्स्ट्रा बस संडे को बुला लें एक बारी, ये सोच रहे बेटा। ये ओके मैम। सारा का सारा हमारा जो है वो चैप्टर बेचारा वैसे ही छोटा सा था और फिर इतना सारा इन्होंने, चलो लिखो, मिल गया क्वेश्चन। ये बेटा, ओह दिस दे हैव गिवन ऑफ 5 marks, आई वाज नॉट अंडरस्टैंड जस्ट एक्सपेक्टिंग इट। लिखो, why do we need, why do we need to conserve our forests and wildlife? Why do we need to conserve our forests and wildlife? Question mark. Explain any 2 steps. Explain any 2 steps taken by the government, taken by the government to protect forests and wildlife resources. Forests and wildlife resources. 5 marks का क्वेश्चन है बेटा, और आप देखो 5 marks के क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें मिल गया। ये इसमें बेटा जो फर्स्ट पार्ट है वो 3 marks का है, और नोट्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, उसमें बेटा हमने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो एज इट इज आएगा इसमें। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, उसमें बेटा आप लिखोगे ये वाला जो हमने पढ़ा था, द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट,
जो कि 1972 में हुआ था। तो बेटा उसमें भी हमारे 3-4 पॉइंट्स हैं, उसमें से आप कोई भी 3 लिख दो। तो ये पूरा क्वेश्चन इन्होंने हमें 5 मार्क्स का दे दिया। वाई बेटा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस बताओ, तो हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन देना है, फर्स्ट और थर्ड को मिला के भी दे सकते हो। और बेटा जो सेकंड पार्ट है इसका वो 2 मार्क्स का है। तो कल हमने इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ा था 1972 वाला, उसमें बेटा 4 पॉइंट्स हैं, वो आप लिख सकते हो। 5वां पॉइंट तो बहुत बड़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किस किस एनिमल को बचाने के लिए करे, वो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, कोई एक आध को लिखोगे तो लिखोगे। पर उससे पहले चारों पॉइंट्स, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने 1972 में बेटा वो किया इम्प्लीमेंट। This was for protecting habitat and species that were endangered. हंटिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग बैन कर दी, और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो एस्टेब्लिश। ये वो वाला आंसर है। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया आराम से। अब आप लोग बेटा संडे को आ रहे हो, और संडे को हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड कर लिए, आई विल शेयर।